नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, कल 15 जनवरी है। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और इस साल उनका जन्मदिन बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके की स्थिति और परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है इंडिया अलायंस को लेकर के, कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अलायंस का हिस्सा होंगी या नहीं होंगी, या फिर वो अपनी एकला चलो वाली जो उनकी अभी तक की कहना चाहिए कि नीति है उसको फॉलो करेंगी और आगे बढ़ेंगी और 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। क्या बसपा अलायंस में जाएगी या नहीं जाएगी, या अकेले लड़ेगी, ये सब कुछ अभी तय होना बाकी है। और कल का दिन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती अपने जन्मदिन पर घोषणाएं जो है वो करती आई हैं और उन्होंने बहुत सारी जो है निर्णय अपने जन्मदिन पर ऐलान के रूप में किए हैं। तो इस लिए जो है इसको बहुत खास मान करके और उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि हो सकता है कि कल अपना कोई महत्वपूर्ण फैसला, बड़ा ऐलान वो कर सकती हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर। इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। अगर कल कुछ ऐलान होता है, चाहे वो अलायंस के साथ जाने का हो या फिर न जाने का हो, दोनों ही चीज खास है और उसको फिर दूसरे तरीके से देखा जाएगा, उसकी दूसरे तरीके से फिर उसकी परिभाषा की जाएगी और उसके मतलब भी फिर दूसरे तरीके से निकाले जाएंगे कि क्या वो अकेले लड़ने में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो है अलायंस के साथ जाएंगी। इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन अभी घोषणा होनी बाकी है। अगर वो कल कुछ घोषणा कर देती हैं तो ये बड़ी चीज होगी और पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि कल का दिन बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने जन्मदिन पर पूर्व में भी घोषणाएं करती आई हैं। बहुत खास और महत्वपूर्ण उनके जो निर्णय होते हैं उनको वो जो है उसका ऐलान वो करती आई हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर। और इस बार चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये जन्मदिन उनका बेहद खास हो जाता है इस वजह से कि जो है चुनाव के मद्देनजर उनको जो महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, क्या वो कल फैसले लेंगी और वो फैसले क्या होंगे, अब वो तो कल पता चलेगा। सारी पिक्चर जो है कल शाम तक मुझे लगता है क्लियर हो जाएगी। और वैसे भी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, लोगों के बीच आ सकती हैं, कोई संबोधन कर सकती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये कल होंगी और सब टकटकी लगाए इस चीज को जो है देख रहे हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं। और सुगबुगाहट ये आ रही है, जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन जो है वो बेहद खास बना सकती है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। वो खास किस तरीके से बनाएगी ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उन्होंने प्लान करके रखा है या कुछ किया भी है या नहीं, या सिर्फ ये रूमर्स हैं या इस तरीके की खबरें हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में, बहुत जिज्ञासा है इस चीज को जानने की कि आखिरकार कल क्या होने वाला है। 15 जनवरी 2024 बेहद खास होगी बसपा के लिए। अब खास होती है या नहीं होती है, या एक नॉर्मल तरीके से जैसे वो हर साल अपना जन्मदिन मनाती हैं उसी तरीके से अपना दिन गुजारेंगी, या कुछ जो है डिसीजन लेकर के इस चीज को आगे बढ़ाएंगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका चुनावी बिगुल भी वो फूंक सकती हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा जो है कहना चाहिए सस्पेंस है, बहुत सारा कहना चाहिए कि इस पर से जो है एक्साइटमेंट है लोगों में कि जानने की बहुत ज्यादा कि आखिरकार होने क्या वाला है, बसपा आखिरकार करने क्या वाली है, बसपा सुप्रीमो मायावती का निर्णय क्या होगा। तो कल कुछ बेहद खास हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी समाजवादी पार्टी का भी जो रुख है वो अब नरम पड़ा है और
कांग्रेस तो वैसे भी बसपा के साथ जाने में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इच्छुक सी दिखाई देती है। तो क्या वो उनको साथ लेंगी या फिर अपनी एकला चलो वाली नीति पर ही कायम रहेंगी? तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना एनालिसिस है वो ये कहता है कि जो होगा वो कल हो जाएगा। इसके बाद फिर कुछ और हो, कुछ अलग हो, कुछ बड़ा हो, उसकी संभावना जो है वो मुझे कम दिखाई देती है। खैर, जो भी होगा वो पार्टी हित के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगी, बेहतर सोचेंगी, बड़ा सोचेंगी, जिसमें जो है पार्टी का जो है भला हो। तो इस तरीके से हम तो कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर गठबंधन में जाती हैं तो डेफिनेटली बसपा को इसका फायदा मिलेगा। अगर अकेले लड़ती हैं तो ये उनका निजी फैसला तो हो सकता है, और उसमें जो कुछ भी उनको मिलेगा वो उनकी निजी उपलब्धि भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सभी लोगों का कहना है कि, और बहुत सारे जो बसपा समर्थक हैं वो भी ये चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन में शामिल हो और बसपा भी इसका हिस्सा बने। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा खास बना देती है कि इतने सारे जो लोगों का दबाव है, इतने सारे लोगों का प्रेशर है, इतने सारे लोग जो चाहते हैं जिस चीज को, क्या वो बसपा सुप्रीमो मायावती उस चीज को मानेंगी या नहीं मानेंगी, या सिर्फ वो जो अब तक के जिस तरीके से अब तक अपने फैसले खुद ही लेती आई हैं और जिस तरीके से उनके फैसले होते हैं, क्या वो उसी राह पर एक बार फिर से चलेंगी या फिर लीक से हट करके कोई काम करेंगी? क्योंकि गठबंधन में समझ लीजिए बसपा की एंट्री के बाद अलायंस को एक नई ताकत मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का बसपा का अपना वोट बैंक है, जिस तरीके का अपना जनाधार है, जिस तरीके का अपना जो है एक कहना चाहिए कि एक बड़ी ताकत है उसकी अपनी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, इसके साथ साथ दूसरे अन्य राज्यों में। तो बसपा अगर आती है अलायंस में तो डेफिनेटली जो है अलायंस को एक मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ सीट शेयरिंग की भी जो बातें हो रही हैं कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी, तो मेरा तो मानना पहले भी यही था, अब भी यही था कि बसपा को अगर ज्यादा सीट शेयरिंग दी जाए तो फायदा गठबंधन को होगा। क्योंकि बसपा का जिस तरीके से अपना जनाधार है, फिर उसमें मुस्लिम वोटर्स को और ओबीसी को जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी जब उसमें कांग्रेस भी शामिल रहेगी। तो जिस तरीके से मुसलमान जो है इस बार कांग्रेस को वोट देने का मन कहीं ना कहीं बना चुका है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस चीज को लेकर के किस तरीके से सोचती हैं, किस तरीके से उनका मानना है, किस तरीके से उनका कहना है। ये तमाम चीजें हैं जो कल तक जो है वो साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी हाल में ही जिस तरीके से बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जो वो वीडियो जारी किया है जिसमें मिस कॉल करने की अपील की गई है, वो वीडियो जारी होने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एक कहना चाहिए कि मतलब एक इंट्यूशन सा आ रहा है कि मुझे लगता है कि बसपा जो है अकेले लड़ने के ही जो है मूड में मुझे दिखाई देती है। पता नहीं क्यों, हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर पता नहीं क्यों उस वीडियो के बाद से जो है मुझे और चीजें बहुत उलझती हुई दिखाई दे रही हैं, क्लियर कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उम्मीद कहीं ना कहीं बंधी हुई है, बनी हुई है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो कल जो है हो सकता है कि अलायंस के साथ जाने का कोई ऐलान कर दे, या फिर ऐलान ना भी करें तो कोई संकेत दे दे, या फिर अकेले लड़ने का ही कोई इशारा कर दे कि हम किसी के साथ नहीं जा रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी जो पेच आकर के फंसता है, जिस तरीके की बात वो पहले भी कर चुकी है, जिसका जिक्र उन्होंने किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे, उसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जिसमें जो है बसपा की तरफ भी वोट जो है ट्रांसफर हो, जबकि बसपा का वोट जो है दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है गठबंधन में जब ऐसी बात आती है तो, लेकिन दूसरे का वोट बसपा के पास नहीं आता। ये एक माइनस पॉइंट है और वास्तव में ये सच भी है कहीं ना कहीं। और इस बारे में वो क्यों ना सोचे, इस पर बात वो क्यों ना करें। जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, जो उन्होंने इससे पहले देखा है सारी चीजों को, कि बसपा का वोट तो चला गया,
कि बसपा जिसके साथ गठबंधन में थी उसका कैंडिडेट उसको ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसका वोट, दूसरे का वोट बसपा के कैंडिडेट के पास नहीं आया, जो एक तरीके से चीटिंग है, ठगा हुआ महसूस करता है इंसान अपने आप को। तो वो बहुत तोल करके, बहुत नाप तोल करके, बहुत माप करके हर चीजों को चल रही हैं। और अगर उनको इसमें अपना फायदा दिखाई देगा, पार्टी का फायदा दिखाई देगा, और साथ ही साथ जो एक भाजपा के प्रति कहीं ना कहीं लड़ाई है वो उसको जीतती हुई अगर खुद को महसूस करेंगी, दिखाई देंगी, तो ही वो इस तरीके का कोई निर्णय लेंगी। अदरवाइज तो फिर हम अकेले ही ठीक है, इस पर जो है वो मुझे लगता है कायम भी रह सकती हैं। तो कल क्या कुछ होगा, कल किस तरीके से जो है चीजें सामने आएंगी निकल के, क्या पर्दा हटेगा, क्या पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि सभी लोग बेसब्री से 15 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।